हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं रीजनिंग का। ये प्रीवियस ईयर पेपर आरआरबी पीओ 2021 का है और इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि आरआरबी पीओ में किस लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम लोग आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहला क्वेश्चन, या हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वैनिशिंगली, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ इन द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछा गया है। पहले तो ये वर्ड आपको लिख लेना है VAN, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। GLY, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन सा मतलब बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम लोग को देखना है। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है, इसको करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। इसमें 1 मार्क के लिए हम लोग को थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ता है। लेकिन देखिए सॉल्व कैसे करना है। VWXYZ तो मैच नहीं हो रहा है। फिर A से स्टार्ट कीजिए। BCDEFGHIJ नहीं मिला कुछ भी। N OPQRSTUV नहीं मिला, ये भी हो गया। आई से स्टार्ट करें। IJKLMNOP नहीं मिला। STUVW, देखिए STUVWXY, तो S से Y एक मिला है, मतलब उतना ही गैप में Y होना चाहिए, तो STUVWXY एक मिला। एस से अभी बैकवर्ड चेक कीजिए। एस से STUV नहीं मिला। HI, ये देखिए दूसरा पेयर, H का बाद ही I आना चाहिए, ये मिल गया। HIJKL, फिर H से L भी मिल गया। H से JKL मिल गया। फिर और नहीं है, H से इधर HIJK इधर नहीं है, बैकवर्ड पे नहीं है। फिर आगे देखिए I से IJKL, ये तो I से L तक भी होगा एक, ये आई से एल 1 2 3 4 मिल गया। आई से एल हो गया, IJKLMNO पीछे नहीं है। फिर एन से फॉरवर्ड देखते हैं। NNOPQ, एन से NOPQRSTU नहीं है। GHI मिल गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 जब मिल गया, मैंने ऑप्शन देखा कि 5 या उससे ज़्यादा नहीं है, मोर देन 4 है, तो मोर देन 4 ही ऑप्शन में होगा, चाहे 6 निकले या 7 निकले, ठीक है। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द लेटर्स इन द वर्ड हैंडीएस्ट आर अरेंज्ड, अब देखिए इसको अरेंज करना है एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। HANDIEST, मतलब इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लोग को सेट करना है। तो पहले आएगा A, फिर ABCD, D आ जाएगा, E आ जाएगा, FGH, I आ जाएगा, I आ गया, JKLMEABCDEFGH, पहले तो H आएगा फिर I आएगा, ठीक है। H गया, IJKLMN आ गया, फिर S आ गया, फिर T आ गया। आप कौन सा अपना खुद का जगह में ही है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। I अपना जगह में ही है, देखिए I अपना जगह में है, और S और T अपना जगह में ही है। तो मतलब 3 टोटल, I का नीचे आ रहा है, S का नीचे, T का नीचे। तो 3 नंबर्स ऐसा है, 3 लेटर्स ऐसा है जो कि अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहा है। वही पूछा है ना, अनचेंज आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से 7, यहाँ पे 5 हम लोगों का इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। P से A तक जाना है, P से Z तक चला गया, मैं Z से A तक चला गया, इजीली जा सकता हूँ, बहुत सिंपल है, करेक्ट है। P से W तक जाना है, P से Z तक चला गया, Z से W तक चला गया, ये भी जा सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में Q से S जाना है। Q से S कैसे जाएंगे हम लोग, देखिए Q से S, QS इजीली जा सकता हूँ मैं। S से सॉरी V से S जाना है, V से सॉरी ये तो V नहीं है, यहाँ पे V नहीं है, V लगता है यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे लग रहा है। ये ऑप्शन अभी ये गलत ही मान लेते हैं इसको, यहाँ पे शायद एक और कुछ स्टेप था, मे बी क्वेश्चन कुछ गलत आ गया है शायद प्रिंट करने में।
तो चलिए इसमें हो गया पहला क्वेश्चन जो है बोथ फॉलोज, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये गलत ही है, तो ओनली वन फॉलोज, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एल से एफ जाना है। देखिए एल से जब मैं एफ के लिए निकलना चाहता हूँ तो एल से कहाँ जाऊंगा मैं, पहले एल यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। अब एफ को पहुंचने के लिए या तो मुझे आई पहुंचना होगा या तो जे, तो पहले एल से मैं आई तक चला गया, इजीली जा सकता हूँ। फिर आई से मैं एफ भी जा सकता हूँ, ठीक है, अब ये भी फॉलोज हो गया। अब अगर किसी को इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप लोग इनइक्वालिटीज का मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है 3 वीडियोस का, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा इनइक्वालिटीज जो है समझ में आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट से लेके आइडर और केस से लेके सब कुछ आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा, विथ कोडेड इनइक्वालिटीज भी हम लोगों ने वहां पे सीखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए टी से वाई तक जाना है, सॉरी ये सेकंड वाला रह गया, जे से के, जे से के लिए क्या होगा, जे यहाँ पे है, के यहाँ पे है, जे से मैं आई तक पहुंचा, फिर आई से मैं के नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ पे ये आई से के का गेट जो है ये बंद है, तो इसलिए ये गलत हो गया। मतलब क्या है कि ये जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें क्या है जो कॉर्नर वाला साइड है ये क्लोज होता है इसका, और ये इसका क्लोज होता है, और इस तरफ जो है ये ओपन साइड है और ये ओपन साइड है, तो अगर ओपन है तो हम लोग क्रॉस करके जा सकते हैं, क्लोज से आएंगे तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टी से वाई, टी से वाई तक जाना है, तो टी से देखिए, टी से मैं वी तक गया, वी से मैं वाई तक गया, लेकिन 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 क्या है, यहाँ पे मुझे टी से वाई तक जाना है और क्वेश्चन कंक्लूजन में कहीं पे मुझे ये जो इक्वल वाला साइन है नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में जब मैं टी से वाई तक जा रहा हूँ तो हर स्टेप में मुझे ये इक्वल वाला साइन भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये डज नॉट फॉलो हो गया, ठीक है। फिर यू से भी जाना है, यू से भी, यू से भी आराम से जा तो सकता, और सॉरी डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू नहीं जा पाऊंगा, यू से डब्ल्यू, यू से वी गया, वी से वाई गया, वाई से मैं डब्ल्यू नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पे गेट बंद है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, नन फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे ई से आई तक जाना है। देखिए ई से मैं आई कैसे पहुंचूंगा, आई यहाँ पे है। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि ये डज नॉट फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि आई पहुंचने के लिए मुझे किस पर पहुंचना होगा, या तो जी पे या तो जे पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी आई है, सॉरी सॉरी, तो आई में इधर भी पहुंच सकता हूँ, तो ई से एफ यहाँ आ गया और एफ से आई यहाँ पे आ गया। तो लेकिन 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 एक क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक ये प्रॉब्लम है कि ई से मैं आई तो पहुंच सकता हूँ, लेकिन कंक्लूजन में हम लोग को ये इक्वल वाला साइन नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ पे ई से एफ में भी ये साइन है, एफ से आई में भी ये साइन है, तो ये गलत हो गया। अभी फिलहाल के लिए गलत हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए आइडर और वाला केस आएगा किस तरीके से आएगा। अब ई इक्वल आई, ई इक्वल आई कहीं पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब जब दोनों गलत हो गया है और दोनों में ही जो है क्या है, एलिमेंट सेम है, इनइक्वालिटीज, ये हमने आइडर और जब केस पढ़ा था तब मैंने सिखाया हुआ था। जिन लोगों ने भी इनइक्वालिटीज नहीं देखा है प्लीज इनइक्वालिटीज का पूरा जो है तीनों पार्ट देख लीजिए, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों कंडीशन को जब जब क्या होता है, आइडर और केस कब अप्लाई होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए। आइडर और केस कब अप्लाई होता है, जब दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाता है और दोनों ही कंक्लूजन का जो एलिमेंट्स है वो सेम है, यहाँ पे भी ई आई है, यहाँ पे भी ई आई है, और दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, ई ग्रेटर देन इक्वल आई। अब अगर ये दोनों को कंबाइन करने का बाद ये फॉलो हो रहा है तब आइडर और लग जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करने के बाद तो फॉलो हो रहा है, ई से आई तक जाना है, ई से एफ, एफ से आई, और इक्वल साइन चाहिए सर, दोनों ही प्लेसेस पे इक्वल साइन भी है, तो इन दोनों को कंबाइन करने से सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आएगा आइडर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। जिन लोगों को भी आइडर और केस का कंसेप्ट नहीं पता है प्लीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम लोगों का पूरा इनइक्वालिटीज का जो है वीडियोस देख लीजिए, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा सब कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 11, 8 से 11 में क्या है, सिलॉक्स, ठीक है, 4 सिलॉक्स के क्वेश्चन हैं, तो चलिए बनाते हैं। नो पॉइंट इज ए क्लू, कोई भी पॉइंट जो है वो क्लू नहीं है, नो पॉइंट इज ए क्लू, चलिए बना लेते हैं। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया क्लू, जब भी नो का रिलेशन रहता है तो दोनों सर्किल का बीच में हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। सम क्लूज आर लॉजिक, कुछ क्लूज जो है वो क्या है, लॉजिक है, ठीक है, ये क्लू है और यहाँ कुछ क्लूज लॉजिक हो गया। ऑल लॉजिक आर ट्रू, सारा का सारा जो लॉजिक है वो क्या है, ट्रू बोला है, तो यहाँ पे लॉजिक को ट्रू का अंदर घुसा दिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम क्लूज आर ट्रू,
कुछ क्लूज भी ट्रू है, तो क्लूज और ट्रू का सर्कल देखिए, क्या इन दोनों में कॉमन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। सम ट्रू इज लॉजिक, सम ट्रू इज लॉजिक, कुछ ट्रू लॉजिक है, बिल्कुल है, ठीक है। कुछ ऑल लॉजिक आर ट्रू बोला है, सारा का सारा लॉजिक ट्रू है, तो कुछ ट्रू तो लॉजिक होगा ही ना, मतलब कुछ ट्रू है, ये वाला बीच वाला ट्रू है, ये भी, या ये कौन है, ये लॉजिक भी है, ट्रू भी है, लेकिन ये क्या है, ये ट्री है, लेकिन लॉजिक है या नहीं है इसके बारे में नहीं मालूम। तो हम लोग को बस पूछा गया सम ट्री इज लॉजिक, कुछ ट्री जो ट्रू, सॉरी ट्रू जो है वो लॉजिक है, बिल्कुल ये जो ट्रू है ये लॉजिक भी है ना, बिल्कुल है, दोनों सही। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओनली ए फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, ओनली ए फ्यू बॉयज, अभी ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट क्या है देखिए, मतलब केवल, हिंदी में अगर बोला जाए तो केवल कुछ बॉयज ही गर्ल्स है, इसका मतलब दो सेंटेंस स्टेटमेंट यहां से निकलता है कि केवल कुछ बॉयज गर्ल्स है का मतलब है कुछ बॉयज तो गर्ल्स है, कुछ बॉयज ऐसे भी है जो कि गर्ल्स नहीं है, ठीक है ना, कुछ बॉयज ऐसे भी है जो गर्ल्स नहीं है। सम ओनली ए फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, तो कुछ बॉयज गर्ल्स है, और मतलब कुछ बॉयज ऐसे भी है जो गर्ल्स नहीं है, तो कुछ बॉयज को मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, मतलब कर दिया, और वो बॉयज को मैंने गर्ल्स से कट कर दिया, मतलब नहीं है, ठीक है। सम गर्ल्स आर चिल्ड्रेन, कुछ गर्ल्स जो है वो चिल्ड्रेन है, कुछ गर्ल्स से चिल्ड्रेन बना दिए। नो गर्ल इज मदर, कोई भी गर्ल जो है वो मदर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का रिलेशन लगा देते हैं और ये मदर हो गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम गर्ल्स आर बॉयज, तो अभी गर्ल्स और बॉयज के बीच में कॉमन तो दिख ही रहा है, सम गर्ल्स आर बॉयज, ये सम गर्ल्स आर बॉयज सही है। सम गर्ल्स आर नॉट मदर्स, सम गर्ल्स आर नॉट मदर्स, ये भी सही है, क्योंकि क्या बोला गया है, कोई भी गर्ल मदर नहीं हो सकता, नो गर्ल इज मदर, तो कुछ गर्ल तो मदर हो ही नहीं सकता, सम गर्ल्स आर नॉट मदर, कुछ गर्ल ऐसा भी है जो मदर नहीं है, हाँ सारा का सारा गर्ल ही मदर नहीं है, तो कुछ गर्ल भी मदर नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, ऑल सॉन्ग्स, अभी डायग्राम बना लेते हैं, सारा का सारा जो सॉन्ग्स है वो पोएम्स है, ठीक है। ऑल म्यूजिक्स आर पोएम्स, सारा का सारा जो म्यूजिक है वो पोएम है, म्यूजिक, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ इसको। ऑल सॉन्ग्स आर पोएम, सारा का सारा जो सॉन्ग्स है वो क्या है, पोएम है, ये सॉन्ग हो गया, ये पोएम हो गया। फिर बोला ऑल म्यूजिक्स आर पोएम, सारा का सारा म्यूजिक भी क्या है, पोएम से, तो यहाँ पे म्यूजिक को भी मैंने लगा दिया अंदर। ओनली ए फ्यू पोएम्स आर साउंड्स, ओनली ए फ्यू पोएम्स, कुछ केवल कुछ, ओनली ए फ्यू मतलब केवल कुछ पोएम साउंड है, जब भी ओनली ए फ्यू आता है तो इससे दो स्टेटमेंट डिराइव होता है, ओनली ए फ्यू पोएम्स आर साउंड मतलब केवल कुछ पोएम साउंड है, और कुछ पोएम ऐसा भी है जो कि साउंड नहीं है, ठीक है। तो कुछ पोएम ऐसा है, ये मान लेते हैं कि ये पोएम है जो कि साउंड नहीं है, ठीक है, साउंड नहीं है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम म्यूजिक आर सॉन्ग्स, कुछ म्यूजिक सॉन्ग्स है, म्यूजिक और सॉन्ग्स के सर्कल में कहीं दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑल पोएम्स आर सॉन्ग्स, सारा का सारा पोएम जो है वो क्या है, तो ये साउंड है, ये SOUND साउंड। ऑल पोएम्स आर सॉन्ग्स, सारा का सारा पोएम क्या सॉन्ग्स है, सारा का सारा सॉन्ग पोएम्स है, सारा का सारा पोएम सॉन्ग नहीं है, मतलब पोएम का सर्कल सॉन्ग का सर्कल का अंदर नहीं है, ठीक है, सॉन्ग पोएम का अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स का, हाँ 8 से 11 तक ही था, 11 नंबर इज लास्ट। ऑल बॉक्सेज आर कप्स, सारा का सारा जो बॉक्सेज है वो क्या है, कप्स है, तो बना लेते हैं बॉक्सेस, यहाँ पे हो गया कप। ओनली ए फ्यू कप्स आर प्लेट्स, कि केवल कुछ कप ही प्लेट है, मतलब इसका मतलब कुछ कप ऐसा भी है जो प्लेट नहीं है, केवल कुछ कप जो है वो प्लेट है, और कुछ कप हम लोग यहाँ पे शेड कर लेते हैं, ये कप क्या है, प्लेट नहीं भी है। देखिए किस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ मैं, वो देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलॉक्स का कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता, डायग्राम कैसे बनता है वो देख लीजिए। सम प्लेट्स आर जग्स, कुछ प्लेट क्या है, जग्स है, तो ये प्लेट है, कुछ प्लेट आर जग्स, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम जग्स आर नॉट कप्स, कुछ जग जो है वो कप नहीं है, कप और जग के बीच में ये वाला कप का सर्कल, ये वाला जग का सर्कल, नॉट बोला है, क्या इन दोनों के बीच में कहीं पे क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सी का पी का साथ है, और वो भी कुछ हिस्सा, लेकिन ये कप का जग का साथ तो कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो नहीं होगा, गलत। ऑल प्लेट्स आर बॉक्स, सारा का सारा जो प्लेट्स है वो बॉक्स है, प्लेट और बॉक्स क्या ऐसा दिख रहा है, ऑल प्लेट्स आर बॉक्स होने के लिए क्या होना चाहिए,
ऑल प्लेट, सारा का सारा प्लेट का पूरा सर्कल बॉक्स का अंदर आना चाहिए इस तरीके से। ऐसा है क्या? नहीं है बिल्कुल भी, ये भी गलत। फिर बोला गया है सम बॉक्स इज नॉट जग, कुछ बॉक्स जो है वो क्या नहीं है? जग नहीं है। कुछ बॉक्स, सम बॉक्स इज नॉट जग। अभी कुछ बॉक्स क्या जग नहीं है? कुछ हम लोग को पता है कुछ जो कप है वो क्या नहीं है? प्लेट नहीं है। लेकिन बॉक्स और जग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये बॉक्स का सर्कल है और ये जग का सर्कल है। क्या पता, हम लोग को नहीं मालूम। तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों जब गलत हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? नन फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अभी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉकी इज रिटन एज, देखिए किस तरीके से कोड किया गया है। और फिर स्केच इज रिटन एज, दो एग्जांपल दिया हुआ है, उसी तरीके से हम लोगों को जो है ये एंडिंग वाला वर्ड कोड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से कोड किया है। HOCKEY, यहाँ पे क्या किया है? IPDSorry DJDX, और इसमें क्या क्या? स्केच, SKETCH, स्केच में क्या किस तरीके से कोड किया है? TLFSBG। ठीक है, क्या किया है देख लेते चलिए। एच से, ये देखिए एच से आई दिख रहा है +1 हो गया, एस से आई, ओ से पी +1 हो गया, सी से डी +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, के से जे -1, ई से डी -1, और ये वाई से ये एक्स हो गया, यहाँ पे भी -1। इसमें भी शायद वही हो रहा है। हाँ, एस से टी +1, के से एल +1, ई से एफ +1, ये टी से एस हो गया -1, यहाँ पे सी से बी हो गया -1। तो स्टार्टिंग 3 +1, नेक्स्ट 3 -1। तो एंडिंग में यही पैटर्न हम लोग अप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। ENDING। तो पहले जो ये 3 है इन दोनों में ऐड होगा। ई में +1 तो एफ, एन में +1 तो ओ, डी में +1 तो ई। अब आई में -1 तो एच, एन में -1 तो एम, जी में -1 तो एफ। अब क्या मिलेगा हम लोगों को? एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शंस गलत आ गया है आई थिंक। ठीक है, ऑप्शंस गलत आ गया है, ये RP, ये कुछ गलत ऑप्शंस आ गया है इसमें, तो एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। जी, पैटर्न तो यही है कि नहीं? हाँ, पैटर्न तो यही है। ठीक है, तो चलिए यही सही है। FOLMNO, एन का बाद ओ आएगा, डी का बाद ई। ठीक है, यही सही है पैटर्न। दोनों जो केसेस हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों में यही पैटर्न फॉलो है। पहले +3 फिर -3, तो यही आंसर आने वाला है। शायद यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ अलग ही ऑप्शन आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? RGR, आर तो आ ही नहीं सकता है। वी भी आ नहीं सकता है। जी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन को मत देखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 17। हाँ बढ़िया, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब जितना बनाना था यहाँ तक 12 मार्क्स तक बना लिया, मिसलेनियस। अब पूरा पेपर जो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से भरा हुआ है, क्योंकि ये एक RRB PO का पेपर है। ठीक है, लगभग 25 मार्क्स तो आपको, मिनिमम 25 मार्क्स तो आपको देखने को मिलेगा ही सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो चलिए अब देखते हैं। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, अनसर्टेन बोला है, अनसर्टेन। कितना पर्सन है एग्जैक्टली नहीं मालूम किसी को भी। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस ऊपर में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पजल अरेंजमेंट को, और नीचे जो है कंडीशंस नोट करेंगे। ठीक है, फिर बोला गया है एल इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एल कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट एंड से सेकेंड पे। एल बैठा एल बैठा है सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। बस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर बोला गया W इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। W कहाँ पे बैठा है? थर्ड बैठा है राइट एंड से, थर्ड बैठा है राइट एंड से। अब नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम। राइट ऑफ यू, यू के राइट में जितना बैठा हुआ है एम के लेफ्ट में उतना ही बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है, फिर बोला है V इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में V बैठा हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है
number of people sitting between W and U is one more than the number of person sitting right of W. W और U के बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, W और U के बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है, +1 है, किससे, U के राइट में जितना बैठा है, मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ W के राइट में जितना बैठा हुआ है, उससे W और U के बीच में एक ज्यादा है। मतलब W के राइट में अगर दो पर्सन बैठा है तो W और U के बीच में 3 होगा। W के राइट में अगर 3 पर्सन बैठा हुआ है तो W और U के बीच में उससे एक ज्यादा होगा, मतलब 4 होगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है। अब हो गया नेक्स्ट, एन इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ वी। एन क्या है, इमीडिएट नाइबर है वी का, बट नॉट इमीडिएट टू एम। तो किसके बारे में बोल रहा है, एन के बारे में। एन किसका नजदीक नहीं है, एम का नजदीक नहीं है, ये एन है। हाँ, ये एक अलग स्टेटमेंट। but not immediate to M. N is an immediate neighbor of V but not immediate to M. There are 4 persons sitting between M and U. M और U के बीच में 4 पर्सन, M और U के बीच में 4 पर्सन लगा दिया। अब ये सब तो हो गया कंडीशन। स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन को, देखिए दो पॉइंट है जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा होने वाला है। देखिए, एक तो हो गया लेफ्ट एल, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मुझे लेफ्ट हैंड के बारे में पता चल गया कि कहाँ खत्म होगा ये, क्योंकि लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इसके जस्ट लेफ्ट में एक ही पर्सन है, ये सेकंड है लेफ्ट से। ठीक है, लेकिन क्या मैं एल से फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एल के बाद, नहीं कर पाऊंगा, एल से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तो मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, W थर्ड फ्रॉम राइट से। तो मतलब W कहाँ पे है, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो ये मान लेते हैं हम लोग राइट एंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे W आ गया। दो कंडीशंस में अभी से ही बना लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो बाद में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, W यहाँ पे मैंने बना लिया। अब बोला गया है W, इस अभी देखिए इससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा इस कंडीशन को कि W के राइट में जितना होगा W और U के बीच में उससे एक ज्यादा होगा। अब यहाँ पे W के राइट में 2 है, तो ये W और U के बीच में कितना होगा, 3 पर्सन है। केस 2 में भी यही होगा, अभी फिलहाल इसको नहीं बनाते हैं, चलिए। फिर बोला गया है कि ये यू के थर्ड लेफ्ट में V है, ये कंडीशन, ये सही लिखा था ना मैंने, V सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, U के थर्ड लेफ्ट में, तो U के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे V आ गया। यहाँ तक भी सही है अभी तक। ठीक है, ये भी हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब U से 4 पर्सन छोड़ के M है। ठीक है, 4 पर्सन छोड़ के M है। और अब देखिए, यहाँ पे एक ही केस में बन जाएगा, क्यों, अभी हम लोग को ये कंडीशन देखने से लगेगा कि U से 4 छोड़ के अगर M है तो 1 2 3 4 छोड़ के M यहाँ पे भी हो सकता है, और 1 2 3 4 छोड़ के इस तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे, U के लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है। लेकिन किधर है एग्जैक्टली वो पता करने के लिए हम लोग इस कंडीशन का हेल्प लेंगे कि U के राइट में जितना है M के लेफ्ट में भी उतना है। अब मैं अगर M को यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो M को यहाँ पे ले लेता हूँ, U के राइट में कितना हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4, U और M के बीच में 4 पर्सन है ना, 1 2 3 4 लेके अगर मैंने M को यहाँ ले लिया तो M यहाँ आ गया। अब M के U के राइट में जितना है M के लेफ्ट में उतना इस कंडीशन में बोला गया है। तो U के राइट में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 6 है, तो M के लेफ्ट में भी 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया। तो M मतलब यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, समझ आया ना, M यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो एक ही केस बनेगा कि U के लेफ्ट में ही M आएगा। आई होप आपको समझ में आया है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पर्सन छोड़ के यहाँ पे मैंने M ले लिया। अब ये देखिए, अब एक कंडीशन मुझे पता है, U के राइट में जितना M के लेफ्ट में उतना, U के राइट में कितना है, 3 3 6, तो M के लेफ्ट में भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। बस यहाँ पे ये बंद हो गया है। अब हम लोग को पता है L कहाँ पे बैठता है, L बैठता है सेकेंड लेफ्ट पे, यहाँ पे बैठेगा L। ये भी कंडीशन हो गया, अब ये भी हो गया। अब हम लोग को एक और चीज पता है कि N के V और N एक साथ आने वाला है। अब V का या तो राइट में होगा या तो यहाँ पे होगा N। ठीक है, अब लेकिन मुझे पता है N क्या नहीं हो सकता है, M का नेबर नहीं हो सकता।
तो v का नेब इस तरफ n नहीं आके इस तरफ आ जाएगा, n यहाँ पे आ गया। ठीक है, सारा कंडीशंस हो गया, सब लोग बैठ गया, कोई भी नहीं बचा, पूरा कंप्लीट हो गया है ये हम लोग का अरेंजमेंट कंप्लीट। सेकंड केस बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना परसेंट है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18% का ये अरेंजमेंट जो है पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डन। तो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से 20, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं इसको। चलिए, पॉइंट बी इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट बी जो है वो क्या है, ए के साउथ में 7 मीटर साउथ में है। तो यहाँ पे मैं ए ने ए को बना लिया और यहाँ पे 7 मीटर मैंने मार्क किया, और ए के साउथ में यहाँ पे बी को मैंने लगा दिया, ये 7 मीटर साउथ। फिर बोला है पॉइंट सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के ईस्ट में 10 मीटर, 10 मीटर ईस्ट में यहाँ पे सी आ गया। फिर बोला गया है पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी। आउट ऑफ सी, सी के साउथ में 5 मीटर साउथ में कौन है, डी है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है पॉइंट एच इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। अब ना तो एच के बारे में पता है ना तो जी के बारे में पता है, तो यहाँ पे मैं नोट करके रखता हूँ कि पॉइंट एच कहाँ है, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। ये अगर जी है तो 2 मीटर ऊपर में कौन है, एच है। स्मॉल छोटा मैं नोट करके रखा हूँ इसको। ठीक है, पॉइंट एफ इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट पे 4 मीटर पे कौन है, जी के वेस्ट पे 4 मीटर पे मेरा कौन है, एफ है। तो यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ। ठीक है, फिर बोला गया पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी। पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में 6 मीटर, तो 6 मीटर ईस्ट पे डी के ई है। ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया। फिर ई इज साउथ ऑफ एफ। ई कहाँ पे है, एफ के साउथ पे है, एफ के साउथ पे ई है। अब कितना साउथ पे, कितना मीटर, कुछ नहीं बोला गया। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज 10 मीटर, तो 10 मीटर। ठीक है, तो मतलब ई के साउथ में जो एफ के साउथ में जो ई है वो 10 मीटर है। तो 10 मीटर ये लगा देते हैं। देखिए यहाँ तक ये तो 5 मीटर हो गया, और नेक्स्ट और पूरा इस ए का लेवल तक ले जाएंगे तो 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 मीटर है ना। तो पूरा ए के लेवल तक नहीं जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। एफ यहाँ पे आ गया, ये हो गया हम लोग का 10 मीटर। अब एफ से जो कंडीशन हम लोग को पता है, एफ के इधर में इस तरफ हो गया हम लोग का 4 मीटर पे, 4 मीटर पे जी हो गया, और जी से फिर 2 मीटर और ऊपर अगर जाएंगे तब जाके हम लोग को मिलेगा, 1 सेकेंड, 2 मीटर ज्यादा ऊपर हो गया है। 2 मीटर मतलब हम लोग का ये एच और ए जो है एक ही लेवल पे आएगा। 2 मीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एच 2 मीटर। अब ये सेम है। ठीक है, ये जो लेवल है एच का ये सेम है, यहाँ पे एच आया है। ठीक है, क्यों सेम हुआ, क्योंकि 10 और फिर 2, 10 और 2 12। यहाँ पे देखिए ए से ये 7 और 7 5 12। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का पूरा डायरेक्शन वाला जो डायग्राम है ये बन गया। अब कुछ भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से निकाल लेंगे कौन किसके साउथ ईस्ट पे है, कौन किसका कौन सा डायरेक्शन पे है, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, सब कुछ हम लोग इजीली निकाल लेंगे। एक बार डायग्राम बन गया है तो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 एक पजल है, थोड़ा सा लंबा पजल है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और बनाने का कोशिश कीजिए। 8% इन ए बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन MD GM AGM DGM मैनेजर AM PO एंड क्लर्क फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, 8 मतलब पर्सन का डेजिग्नेशन दिया हुआ है बैंक पे। सबसे पहले हम लोग इन सबको सीरियली लिख लेते हैं, MD GM AGM DGM। ये गलत दे दिया है, DGM ऊपर होना चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे दिया है वैसे बनाएंगे। फिर आएगा मैनेजर, फिर आएगा AM, फिर आएगा PO, और फिर आएगा क्लर्क। अब ये लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। दो केसेस के लिए मैं पहले ही जगह बना लूंगा, जगह रेडी रखूंगा। दोनों केस एक सॉरी सॉरी एक सेकेंड, दोनों केस एक साथ नहीं बनाऊंगा। अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वहीं पे मैं दो केस को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब चलिए कंडीशंस पढ़ते, तो एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम लोग जो है कंडीशंस नोट करेंगे। कंडीशन नोट करेंगे, उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब
each of these each of them like different fruit: mango, banana, guava, pineapple, strawberry, orange, grapes and apple. The one who likes guava is a am in the bank. am को क्या पसंद है? The one who likes guava, तो GUAVA, guava ये am है, ठीक है, इन द bank. One who likes grapes is not DGM को क्या नहीं पसंद है? DGM को जो है grapes नहीं पसंद है, तो DGM का जगह में grapes नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे ये जो घर है ये यहाँ पे GRAP या grapes नहीं आ सकता है इस लाइन पे, ठीक है. अब नॉट DGM. देयर इज वन पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक गुआवा एंड बनाना. गुआवा और बनाना के बीच में एक पर्सन है, तो दो केसेस अभी बना ही देते हैं, क्योंकि इसमें मैं अगर कंडीशन नोट करूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, लंबा लंबा लिखना होता है ना, तो उससे अच्छा डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देता हूँ. गुआवा एक छोड़ के क्या है, देयर इज वन पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक गुआवा एंड बनाना. BANANA, यहाँ पे BANA समझने से हो गया, ठीक है. टू पर्सन आर सीनियर टू द वन हु लाइक बनाना. बनाना से ऊपर दो पर्सन सीनियर है, बट जूनियर टू एप्पल. बनाना से सीनियर कितना है? दो पर्सन है, बट जूनियर टू एप्पल, मतलब एप्पल और बनाना के बीच में दो पर्सन है, यही बोला गया है. तो एप्पल और बनाना के बीच में अगर दो पर्सन है, एक इस केस वन पे देखिए, एक दो, तो यहाँ पे दो पर्सन और एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और इसमें एक दो एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. The one who likes mango is immediately senior to the one who likes grapes. Mango is immediately senior to the one who likes grapes. Mango क्या है? grapes के एग्जैक्ट ऊपर. मैंगो ग्रेप्स के एग्जैक्ट ऊपर. अब देखिए, मैंगो ग्रेप्स के एग्जैक्ट ऊपर दो पोजीशन चाहिए मुझे ग्रेप्स और मैंगो के लिए, या तो यहाँ इन दोनों पे होगा, या तो इन दोनों पे होगा केस वन में, और केस टू में यहाँ पे इन दोनों पे हो सकता है, या तो इन दोनों पे हो सकता है, ठीक है. अभी मैं पुट नहीं करूंगा. Immediate senior to the one who likes grapes and neither of them is MD और clerk. ये दोनों ही, अच्छा ये कंडीशन पूरा मैंने नहीं पढ़ा, ये दोनों ही क्या नहीं है? MD या क्लर्क नहीं है, ठीक है. ये दोनों ही MD या क्लर्क नहीं है. अगर ये दोनों MD या क्लर्क नहीं है तो देखिए, दोनों में से कोई भी MD या क्लर्क नहीं है, तो मैंगो ग्रेप्स यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो मैंगो ग्रेप्स यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे मैंगो हो गया, यहाँ पे ग्रेप्स हो गया. अब इस केस में देखिए, इन दोनों में से कोई भी MD नहीं है, तो MD नहीं है तो मैंगो ग्रेप्स इफ फर्स्ट और सेकंड पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है मैंगो ग्रेप्स, तो यहाँ लिखते हैं मैंगो, यहाँ ग्रेप्स, ठीक है. फिर बोला गया है नहीं, द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी बट नॉट इमीडिएट. ऑरेंज जो है वो सीनियर है स्ट्रॉबेरी से. ऑरेंज क्या है? सीनियर है स्ट्रॉबेरी से, लेकिन इमीडिएट सीनियर नहीं है, मतलब तो ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी के जस्ट ऊपर ऑरेंज नहीं है, एक छोड़ के या दो छोड़ के, लेकिन ऊपर है, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं, तो इसलिए बीच में एरो लगाए और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया. इसका मतलब यह है कि इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है. द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल इज नॉट सीनियर टू स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी से सीनियर नहीं है जो पाइनएप्पल मतलब लाइक करता है, वो पाइनएप्पल तो स्ट्रॉबेरी का नीचे होगा, PINAPP, ठीक है. Two person are senior to pineapple and junior to orange juice. तो क्या बोला है? Two person are senior to pineapple. पाइनएप्पल के ऊपर दो पर्सन है और एंड जूनियर टू ऑरेंज, मतलब ऑरेंज और पाइनएप्पल के नीचे दो, बीच में दो पर्सन है. तो अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो गया हम लोग का? एप्पल, दो बनाना, ये तो हो गया, ये भी हो गया हम लोगों का. अब देखिए, स्ट्रॉबेरी के ऊपर ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर ऑरेंज है, तो स्ट्रॉबेरी अगर मैं यहाँ रखूंगा, ये पहले केस वन को देख लेते हैं. ये केस वन है, ये केस टू है. केस वन में मुझे दिख रहा है कि ये सॉल्व हो ही गया है. देखिए, अगर मैं यहाँ पे पाइनएप्पल को लेता हूँ, यहाँ पे पाइनएप्पल को मैंने ले लिया, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, ठीक है. पाइनएप्पल से एक दो छोड़ के ऑरेंज भी यहाँ पे आ जाएगा, बस खत्म ही हो गया. देखिए, पाइनएप्पल, यहाँ पे आ गया स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे आ गया ऑरेंज, बस. कोई भी कंडीशन गलत भी नहीं हुआ है, सब सही है, बिल्कुल बन गया. अब इसमें
तो ये बन गया, तो इसमें हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, खुद आप पुट करके देखिए कि क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं पे ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ आप पाइनएप्पल को रखेंगे, 2 छोड़ के ऑरेंज आप रख पाएंगे। पाइनएप्पल को मैंने यहाँ रखा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे मैं अगर ऑरेंज को रखता हूँ तो स्ट्रॉबेरी को कहाँ डालेंगे, देखिए पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में स्ट्रॉबेरी भी है ना। पाइनएप्पल को यहाँ रखेंगे, 1 2 यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आ गया, ऑरेंज आ गया, तो फिर भी स्ट्रॉबेरी को रख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी नहीं आ पाएगा। तो ये केस 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 30, फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, 8 classes A B C D E F G and H are sitting, 8 classmates facing center, sitting in a round, sitting around a circle facing the center. डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। अब यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, लेकिन इसको मैं किस में बनाऊंगा, थ्रेड मेथड में बनाऊंगा। सर्कल देखिए, एक सर्कल जो होता है उसको अगर खोल लेता हूं मैं तो एक रस्सी जैसा बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक थ्रेड मेथड पे बनाऊंगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिनको भी थ्रेड मेथड नहीं आता है देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग जो है सर्कुलर अरेंजमेंट को अगर खोल लेते हैं तो बहुत ही हम लोग को समझने में आसान हो जाता है। क्योंकि जब सर्कुलर रहता है ना, तो जो ऊपर वाला बैठा हुआ है, जो मतलब सर्कल के टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका डायरेक्शन अगर इनसाइड फेसिंग है, मतलब सर्कल का अंदर दिख रहा है, तो उसका साउथ फेसिंग हो जाता है। फिर जो नीचे बैठा है सर्कल का, उसका नॉर्थ फेसिंग हो जाता है। डायरेक्शन में बहुत मतलब झंझट हो जाता है कि, क्योंकि जो साउथ फेसिंग है उसका लेफ्ट राइट चेंज अलग है, और जो नॉर्थ फेसिंग है उसका लेफ्ट राइट अलग है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, पूरा रस्सी को अगर मैं खोल देता हूँ, एक सर्कल को अगर मैं खोल देता हूँ तो एक रस्सी जैसा बन जाएगा ना। तो यही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो है थ्रेड मेथड से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब यहाँ पे बोला गया डी इज नॉट एडजेसेंट टू ए। डी कहाँ नहीं है, ए के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ई E sits second to A. E sits second to A either from right or left. E कहाँ पे बैठता है, A के सेकंड में बैठता है, या तो मतलब A के सेकंड लेफ्ट पे बैठता है, और A के सेकंड राइट पे बैठता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशंस बोला गया है। F sits third to the right of E. F कहाँ पे बैठता है, थर्ड राइट ऑफ E के। E के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये हो गया। फिर बोला गया एच एंड डी हैव 3 पर्सन बिटवीन देम। एच और डी का के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 पर्सन है। ठीक है, फिर बोला गया है डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सॉरी, सेकेंड लेफ्ट बोला है ना, एक सेकेंड। सी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इस तरीके से होगा, बी के सेकेंड लेफ्ट पे सी और सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी। फिर बोला गया है जी इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। जी इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। जी और ई नाइबर्स है। ठीक है, तो अब स्टार्ट किस कंडीशन से करेंगे, सबसे बढ़िया कंडीशन मुझे दिख रहा है ये वाला। ई अगर इससे करेंगे तभी आ जाएगा, बी सी डी, फिर डी से एच। ठीक है, इससे स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ट्रेड मेथड में एक ही अच्छा चीज है कि आप ये जो जिस भी कंडीशन से स्टार्ट करें, कहीं पे भी उसको पुट कर दो। पूरा जो 8 पोजीशन है इनमें से जो आपको पसंद है वहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो चलिए, मुझे ये पोजीशन पसंद है तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। बी को यहाँ पुट किया, एक छोड़ के यहाँ पे लेफ्ट पे सी आएगा, सी से एक छोड़ के डी यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे पता है डी और एच के बीच में 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ आएगा। चाहे मैं लेफ्ट पे जाऊँ राइट पे जाऊँ, 3 पर्सन छोड़ने से यही आएगा। देखिए, डी के लेफ्ट में अगर 1 2 3 छोटा हूँ, ये पोजीशन हो जाएगा एच का। ये पोजीशन कैसे हो गया, क्योंकि देखिए डी से जब मैं 3 छोड़ रहा हूँ, तो 1 2 3 छोड़ने का बाद ये एक सर्कल ही है ना। सर्कल है मतलब क्या, ये एंड और ये एंड तो कनेक्टेड है। ठीक है, ये एंड और ये एंड तो कनेक्टेड है, तो मतलब इस एंड का बाद नेक्स्ट फिर से ये एंड आ जाएगा, तो 3 छोड़ के एच यहाँ आ गया। और अगर मैं डी के राइट पे देखता हूँ, 1 2 3, तो यहाँ पे ही एच आएगा। तो मतलब 8 पर्सन का अगर अरेंजमेंट है और किसी 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठा हुआ है, तो मतलब वो दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट में बैठा हुआ है, आमने सामने बैठा हुआ है, ऑपोजिट। ठीक है, अब क्या होगा, यहां तक हो गया हम लोगों का। अब ये भी हो गया, एच आ गया, एच से एफ, ई से जी। ठीक है, अब हमको पता है ई और जी एक साथ बैठता है। ठीक है, डी और ए, डी और ए, अब देखिए डी और ए क्या है, एडजेसेंट है। डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट, अच्छा नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए बोला है, तो ए के एडजेसेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ए नहीं आएगा।
ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, और फिर ई और एफ के बीच में 2 है, तो यहाँ पे देखिए ई को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, वो देखिए ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के एफ राइट में जगह नहीं है। ई को अगर मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ, इस पॉइंट पे 1 2 छोड़ के जगह नहीं है। ई को अगर मैं डी के पास रखता हूँ 1 2 छोड़ के यहाँ पे एफ आ जाएगा। ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ 1 2 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ई से देखिए ई के लिए एक ही जगह बचा हुआ है। क्यों? हाइलाइटर से मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी एक सेकेंड, इससे ये पॉइंटर ले लेता हूँ। देखिए ई को मैं यहाँ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि 2 छोड़ के एफ नहीं पुट कर पाऊंगा। ई को मैं यहाँ नहीं रख सकता इस पॉइंट पे, क्योंकि 2 छोड़ के एफ नहीं रख पाऊंगा। ई को मैं यहाँ ले सकता हूँ ये पॉइंट पे, क्योंकि 1 2 छोड़ के एफ रख सकता हूँ। और यही पॉइंट है जहाँ पे ई को मैं रख सकता हूँ यहाँ, और ये दोनों कट गया, ये बचा हुआ है, इसमें रखा जा सकता है। और इसमें अभी हम लोग चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया तो 1 2 छोड़ के एफ तो आ जाएगा, लेकिन कौन नहीं आ पाएगा? ई से 1 छोड़ के क्या है? ए है। यहाँ तो राइट में लेफ्ट में वो नहीं पता, लेकिन 1 छोड़ के ए है। ई को मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ तो 1 छोड़ के ना तो इधर ए कहीं पे आ ही नहीं सकता, तो ई के लिए एक ही जगह बचा हुआ है ये। तो जो है आपको 1 2 स्टेप आगे तक आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है क्वेश्चन इजी होगा। तो ई के लिए मैंने यहाँ ले लिया, 1 2 छोड़ के मैंने एफ को यहाँ ले लिया। अब एफ को जब मैंने यहाँ ले लिया, आप देखिए ई से 1 छोड़ के सी यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो ई से 1 छोड़ के ए होगा यहाँ इधर, तो मतलब ऐसा हो गया कि ई के लेफ्ट पे ए है। अब हम लोग को पता है ई और जी एडजेसेंट है, तो ई यहाँ पे जी यहाँ पे आ गया, ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व। तो आई होप आपको ये थ्रेड मेथड पसंद आया है। सर्कल में भी आप बना सकते हो इजीली, लेकिन थ्रेड में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग किसी भी कंडीशन को ले लिए वो कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पूरा 8 पोजीशन को लेके। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35, फिर से एक पजल है और फिर नेक्स्ट भी एक पजल है, तो और 2 पजल है, इनको बना देंगे तो पूरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज का। तो चलिए देखते हैं। 10 boxes with the name A B C D E F G H I N J are placed one above another। 10 boxes को रखा हुआ है, बॉक्स नंबर 10 इज एट द टॉप एंड बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम। तो सीरियली नंबरिंग पे दिया हुआ है। जब तक ये नंबरिंग बताया नहीं जाता है आप खुद से नंबरिंग मत कीजिए, ठीक है, खुद से नंबरिंग मत कीजिए। अगर बताया हुआ है कि टॉप मोस्ट 10 वाला है और बॉटम मोस्ट 1 है, तभी आप नंबरिंग कीजिए, अगर नहीं बताया तो मत कीजिए। तो चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। अब लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइंस ड्रॉ कर लिया मैंने, ये हो गया मेरा ऐसा। और यहाँ पे 2 कंडीशन के लिए जगह मैंने बना लिया है। अब कंडीशन को ब्लैक कलर से नोट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है। देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है। फिर बोला गया है बॉक्स जे इज एट द बॉटम। बॉक्स जे को बॉटम में रखा गया है, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, यहाँ पे सी आ गया। फिर बोला गया है सी एंड जी। फिर बोला गया बॉक्स एच इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में किसको रखा गया है? एच को, ठीक है। The number of boxes between J and I is same as the number of boxes between I and G। J और I के बीच में जितना है I और G के बीच में उतना ही है, तो मतलब I बीच में आएगा J और I का। ये दोनों कंडीशन सिमिलर टाइप का है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए J and I same as the number of boxes G and I। बॉक्स I is at the third number position। बॉक्स I is at the third number position। I को यहाँ ले लेते, ठीक है, I यहाँ ले लिया। अब देखिए I जब मिल गया मुझे, एक चीज ये कंडीशन खत्म ही हो गया। देखिए आई से आई और जे के बीच में जितना, आई और जी के बीच में उतना, तो जी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। अब देखिए जी से क्या है, इसको देखिए, जी से 3 छोड़ के सी आता है, तो 1 2 3 छोड़ के मैं सी को नीचे नहीं ले सकता, तो ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा। 1 2 3 छोड़ के मैं सी को यहाँ ले लेता हूँ, तो सी यहाँ आ गया। अब यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी तो ये अभी तक तो सेम सेम जा रहा है, तो यहाँ पे ही होगा। अब इस कंडीशन में हम मैं मुझे क्या है, 2 केसेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जी से 1 2 छोड़ के ई ऊपर भी हो सकता है, जी से 1 2 छोड़ के ई नीचे भी हो सकता है। तो एक में ऊपर ले लेते, एक में नीचे ले लेते, इसमें ऊपर ले लेते, 1 2 यहाँ पे ई ले लिया,
इसमें 1 2 यहाँ पे ई ले लिया, जितने भी कंडीशंस था सब हम लोगों ने पुट कर दिया लगभग, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब बॉक्स सी इज इमीडिएट बिलो बी, बॉक्स सी कहाँ है, बी के इमीडिएट बिलो है, बी के इमीडिएट बिलो सी है, तो बी यहाँ पे आएगा टॉप पे, यहाँ पे बी टॉप पे आ गया, बहुत खूब। एंड इमीडिएट अबव एफ, बॉक्स सी इज इमीडिएट बिलो बी, बॉक्स सी जो है बी के इमीडिएट नीचे है और इमीडिएट अबव एफ, एफ के इमीडिएट ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन कैंसिल हो गया, क्योंकि इमीडिएट ऊपर एफ अगर सी है तो यहाँ पे तो इमीडिएट यहाँ पे एफ आ ही नहीं पाएगा ना, एफ यहाँ पे आ गया, ये कट गया पूरा केस। चलिए ठीक है। अब बोला गया है एफ डू नॉट एफ सॉरी बॉक्स डी इज नॉट एट द ऑड पोजीशन, डी कहाँ पे नहीं है, ऑड पोजीशन पे नहीं है, तो मतलब डी कहाँ नहीं आएगा, यहाँ डी नहीं आएगा और यहाँ पे, और यही जगह है, बाकी तो दोनों इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब हम लोग को पता है एफ से एच और एच से ए, तो एफ से एच, एच से ए, देखिए एफ से एच मतलब एफ और एच के बीच में जितना, एच और ए के बीच में उतना, तो एफ तो यहाँ पे है, अगर मैं एक यहाँ पे ही एक एच को ले लेता हूँ तो यहाँ पे ही मुझे ए को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं, सॉरी इसको हटा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं एच को लेता हूँ यहाँ पे ए को लेना पड़ेगा, तभी एफ, क्योंकि बोला गया है कि एच कहाँ है, एफ और ए के बीच में है, लेकिन अगर एक छोड़ के लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे एफ से एक छोड़ के यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, दो कंडीशंस बन रहा है, समझ पा रहे हो ना, एफ एच ए एक साथ आ सकता है ऐसे, या तो बीच में मतलब क्या है कि एफ और एच के बीच में जितना, एच और ए के बीच में उतना, तो मैं अगर एफ से एक छोड़ के यहाँ एच लेता हूँ तो मुझे एक छोड़ के ए यहाँ लेना पड़ेगा, तभी भी तो एच बीच में हुआ ना एफ और ए का, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये करने से क्या होगा, डी कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी ऑड नहीं है बोला है, ठीक है। तो ये केस गलत हो जाएगा, तो मुझे एफ और ए को कंजुगेटिव बॉक्सेस में ही लेना पड़ेगा, एफ के बिल्कुल ही नीचे। तो यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे डी आ गया, ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जैक्टली आरआरबी पीओ लेवल है ये, तो इसी लेवल के जो है क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किया कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट एक सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको बनाते हैं, पूरा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है देखिए 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, अच्छा ठीक है, तो ये पैरेलल रो वाला है, और वो भी बोला 12 पर्सन मतलब 6 ऊपर 6 नीचे एक पैरेलल रो है, ठीक है। तो पैरेलल रो बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ये पैरेलल रो हमने बना लिया। दो केसेस इसमें लगेगा ही, क्योंकि वैसा नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाता है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 हम लोगों ने प्लेसेस बना लिया है। यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे हम लोग कंडीशंस नोट करेंगे। फिर बोला है इन रो 1 ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, तो रो 1 ऊपर में ए बी सी डी ई एफ बैठा हुआ है, साउथ दिख रहा है, और रो 2 में कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी एन सीटेड नॉर्थ, पी क्यू आर एस टी भी नॉट, ठीक है। अब कंडीशंस नोट करते हैं हम लोग, यहां से देखिए ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए कहां बैठता है, ई के थर्ड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ई सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ई एंड पे बैठता है। अब इससे कंफर्म मालूम हो गया है कि कहां आएगा, ई, बोलिए, ई अगर ई किस रो पे है, इस रो पे है, यहाँ पे सब साउथ फेसिंग है। एक चीज बता देता हूं मैं, नॉर्थ और साउथ के राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है, कोई अगर नॉर्थ फेसिंग है तो इस तरफ उसका राइट, आपका राइट उसका भी राइट होगा, और आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन नीचे फेस कर रहा है, साउथ फेसिंग है, तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, और इधर उसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ई तो ऊपर आने वाला है, ई का लेफ्ट मतलब आपका राइट साइड होगा, तो ई मतलब यहीं पे आएगा, तभी तो लेफ्ट पे ए होगा, दो छोड़ के ई को मैं यहाँ पे लूंगा, तो ई के लेफ्ट में इस तरफ कहाँ जाएगा, इस तरफ कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ई से एच ए। फिर बोला गया द पर्सन फेसिंग ए सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ए को जो फेस कर रहा है वो कहाँ बैठता है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है, ये टी का फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया सेकेंड लेफ्ट जहाँ पे ए फेस कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड,
मतलब ए जिसको फेस कर रहा है, ए जिसको फेस कर रहा है वो कहाँ है, टी के सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक है, तो मतलब ए जिसको फेस कर रहा है यहाँ पे, उसका सेकेंड लेफ्ट, टी का सेकेंड लेफ्ट ये होगा, टी फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे जो है ये ए को फेस कर रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड पी। देखिए टी और पी के बीच में 2%, तो पी एक 2% छोड़ के पी यहीं पे आएगा, ऑब्वियस बात है। सी एंड डी आर इमीडिएट नाइबर्स, सी और डी इमीडिएट नाइबर्स है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर बोला गया है सी एंड डी डू नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, एंड पे नहीं आता है दोनों में से, एंड पे नहीं आता है, तो सी और डी को मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, सॉरी सी और डी को मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं ले सकता हूँ। सी और डी क्या है, कंजुगेटिव है, मतलब दो जगह एक साथ चाहिए, और आएगा रो ऊपर वाला रो पे। ठीक है, ऊपर वाला रो पे, तो सी डी या तो यहाँ इन दोनों जगह पे आएगा या तो इन दोनों जगह पे आएगा, कौन कहाँ आएगा वो छोड़िए, लेकिन सी डी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहीं पे आने वाला है। ठीक है, अभी मैं पुट नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं है कि सी आगे है, डी यहाँ पे है, या डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, कौन किसके राइट पे लेफ्ट पे, ये अभी तक नहीं क्लियर होनी है। ठीक है, only one person sit between D do not sit at extreme ends, only one person sit between B and C, B और C के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, B और C के बीच में एक ही पर्सन बैठता है। ठीक है, अब देखिए बी और सी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, ये जो स्टेटमेंट है इससे मुझे एक चीज कंफर्म हो गया कि सी यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं सी को यहाँ ले लेता, इस पॉइंट पे अगर मैं सी को ले लेता, तो एक छोड़ के बी कहाँ रखता, ऑलरेडी ये बैठा हुआ है ना, समझ आ गया, और इस तरफ तो जगह भी नहीं है, तो मतलब सी यहीं पे आएगा। तो ये क्वेश्चन बनाते बनाते आपको जो है कंडीशंस आप खुद से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो सी यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ पे आएगा, सी के ए से एक छोड़ के बी है, बी यहाँ पे आएगा, ऊपर का सारा बन गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ पे आ गया। अब नीचे का हम लोग बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, फिर बोला द पर्सन फेसिंग डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, डी को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नाइबर है क्यू का, डी को जो फेस कर रहा है ये पर्सन, ये क्यू का अगर नाइबर है तो क्यू को यहीं पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सही है। फिर नेक्स्ट बोला गया है V इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P, V क्या नहीं है, P का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो V यहाँ नहीं आएगा, V यहाँ नहीं आएगा, तो V के लिए एक ही जगह बचा है ये। ठीक है, S डज नॉट फेस A, S A को फेस नहीं करता, A को फेस नहीं करता है तो D को फेस करेगा। अब यहाँ पे कौन बचा हुआ है, P Q R बचा हुआ है, R यहाँ आ गया, ये हो गया हम लोग का पूरा अरेंजमेंट सॉल्व। ठीक है, तो एक ही केस में हो गया, दूसरा केस टच नहीं किया मैंने, बस रेडी रखा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो आज का ये पूरा 40 क्वेश्चंस जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।